अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर की इलामात, डेंगू फीवर की तशखीस कैसे करें, डेंगू फीवर में क्या पेचीदगियां हो सकती हैं, कब आपने फ़ौरन डॉक्टर से या इमरजेंसी में रुजू करना है और उसके अलावा इसका इलाज क्या है, क्या तदाबीर हैं जिनको हमने फ़ौरन अपनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ख़ास तौर पे डेंगू के मरीज़ों में कौन सी ग़िज़ा देनी है, कौन सी ग़िज़ा नहीं देनी, कैसे इन मरीज़ों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौहर। आइए आज हम बात करेंगे तफसीली तौर पर डेंगू फीवर के इलाज के बारे में। डेंगू बुखार एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से फैलता है। इसकी इलामात में तेज़ बुखार का होना, पट्ठों में शदीद दर्द, हड्डियों में दर्द, इतनी दर्द के मरीज़ बिस्तरे से हिल ना पाए। उसके अलावा सर में दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द का होना, पेट में दर्द, उल्टियों का आना या जिस्म के किसी हिस्से से खून आना, और अगर ये मर्ज शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ब्लड प्रेशर का कम होना या पेशाब की मिकदार कम होना और जिस्म पर बाज़ औक़ात सुर्ख रंग के दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। ये तमाम वो अलामात हैं जो कि डेंगू बुखार में हो सकती हैं। कौन से वो टेस्ट हैं जिसकी बिना पर हम डेंगू बुखार की तशखीस कर सकते हैं? उसमें एक टेस्ट है CBC, जिसमें हम प्लेटलेट काउंट देखते हैं, यानी खून के सफ़ेद खुलियों की तादाद देखते हैं। अगर वो तादाद कम आ रही है, यानी प्लेटलेट जिस्म में कम हो रहे हैं, तो डेंगू बुखार हो सकता है। उसके अलावा जो और टेस्ट करवाते हैं उसमें NS1 एंटीजन है, डेंगू PCR है या फिर डेंगू एंटीबॉडीज यानी IgM लेवल्स हैं, जो कि आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ कर सकता है। डेंगू के मरीज को कब फौरन हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए या उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराना चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा शदीद उल्टियाँ हों, मरीज़ का खाना पीना बहुत कम हो जाए, पेट में दर्द हो, जिस्म के किसी हिस्से से अगर खून आए, पेशाब की मिकदार बहुत कम हो जाए या सांस की रफ्तार तेज़ हो या दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो, ब्लड प्रेशर अगर कम होना शुरू हो जाए, मरीज़ को बेचैनी वाली कैफियत हो, उसके हाथ पाँव ठंडे होने लग जाएं, या फिर वो मरीज़ जिनको साथ कोई पुराना मर्ज है जैसे शुगर का, ब्लड प्रेशर का, दिल के अमराज हैं, तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल में लेके जाएं अपने मरीज़ को और डॉक्टर से रुजू करें। अब आते हैं डेंगू के इलाज के बारे में कि डेंगू का क्या इलाज है। डेंगू का बुखार तकरीबन 7 से 10 दिन रह सकता है और इस दौरान में मरीज को कंफर्टेबल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जिस्म में जो दर्द है, हड्डियों में दर्द है या तेज़ बुखार या सर में दर्द है, उसके लिए आपने मरीज को सिर्फ पैरासीटामोल की गोली या बच्चों को सिरप देना है। पैरासीटामोल पैनाडोल के नाम से भी है, कैलपोल के नाम से भी आता है, फेप्रोल के नाम से भी आता है। ये अद्वियात आप अपने बच्चों में या बड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि बच्चों या बड़ों में ना ब्रूफेन का इस्तेमाल करें, ना डिस्प्रिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दोनों दवाइयाँ खून को मजीद पतला कर सकती हैं, जो कि डेंगू बुखार में पहले ही पतला होता है प्लेटलेट कम होने से, तो ये खून को मजीद पतला कर सकती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हरगिज़ मत करें। डेंगू बुखार में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता, तो मरीज़ को गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मत कीजिए। कोशिश करें अपने मरीज़ को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं ताकि उसमें पानी की कमी ना हो, और निमकोल वाले पानी यानी ORS का इस्तेमाल करें ताकि उसके जिस्म में पानी के साथ नमकियात भी जाते रहें। बच्चों और बड़ों में आप कोकोनट का पानी यानी कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नारियल का जो पानी निकलता है उसको बच्चों बड़ों में दें। वो उनकी सेहत के लिए, रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें एक तो पानी होता है, उसके अलावा उसमें नमकियात होते हैं जो कि इन पेशेंट्स की रिकवरी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। डेंगू के मरीजों की अर्ली रिकवरी के लिए आप उनमें पपाया लीव्स यानी पपीते के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर पपीता मौजूद है तो पपीता भी खिलाएं, क्योंकि पपीता जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और डेंगू के मरीजों को देने से उनकी जल्दी रिकवरी, जल्दी सेहतयाबी होती है। मरीजों को नरम ग़िज़ा दें, ख़ासतौर पर राइस दें, खिचड़ी दें, दलिया दें। उसके अलावा जो भी मौसमी फ्रूट्स हैं वो उनको दें ताकि उनके अंदर वाइटामिन्स, मिनरल्स जाते रहें। खासतौर पे माल्टे हैं, किनू है, सेब है, ये फ्रूट्स डेंगू के मरीजों में इस्तेमाल कीजिए। इन मरीजों में हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें। खासतौर पे आप स्टीम्ड चिकन यखनी बना के दें। उसके अलावा स्टीम्ड फिश यानी मछली का इस्तेमाल कीजिए ताकि उनके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़े। डेंगू के मरीजों को कोशिश करें कि नरम ग़िज़ा थोड़ी थोड़ी देर बाद, हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाने को दें। एकदम से उनको हैवी मील्स मत दीजिए, और ख़ास तौर पे इन मरीज़ों में जंक फूड, फैटी मील्स यानी चर्बी वाली चीज़ों का इस्तेमाल, फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर्स हैं, फ्राइज़ हैं या चर्बी वाली चीज़ें इस्तेमाल मत कीजिए।
مرچ مسالوں والی چیزیں اور سپائسز کا استعمال بھی مت کیجیے۔ ڈینگی کے مریضوں میں آپ ہربل ٹی کا استعمال، کافی کا استعمال کریں۔ ان تمام تدابیر کے ساتھ آپ کے مریض کی ریکوری بہت جلدی ہو جائے گی۔ اگر گھر میں کسی ایک شخص کو ڈینگی ہے تو کوشش کریں کہ گھر میں جو ماسکیٹو بریڈنگ سائٹس ہیں، جہاں سے آپ کے گھر میں مچھر آ رہا ہے، اس کو ختم کریں، کیونکہ یہ مچھر گھر کے اندر ہی موجود ہوتا ہے یا بالکل آس پاس موجود ہوتا ہے۔ تو مچھروں کی بریڈنگ سائٹس یعنی جہاں پر مچھر پیدا ہو رہے ہیں، پل رہے ہیں، اس کو ختم کیجیے۔ سونے سے پہلے ماسکیٹو ریپیلنٹ کا استعمال کیجیے تاکہ باقی فیملی ممبرز کو ڈینگی کا مرض نہ ہو۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں۔ بھائی کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔